हेलो स्टूडेंट, आज हम बताने वाले हैं आपको एवोल्यूशन का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। टॉपिक कह लीजिए आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल बेसिकली देखिए ये तीन लोग पढ़ते हैं, ज़्यादातर वो लोग पढ़ते हैं जो जियोलॉजिस्ट होते हैं। दूसरा पैलेंटियोलॉजिस्ट भी इसकी पढ़ाई करते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो कि बायोलॉजी में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी ऐसे लोग जो कि बायोलॉजी के अंदर एवोल्यूशन में स्टडी कर रहे होते हैं। तो जियोलॉजी में बेसिकली अर्थ की स्टडी होती है, रॉक्स की स्टडी होती है। वहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये है, यूज़ है। एक पैलेंटियोलॉजिस्ट जो फॉसिल्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तीसरे जो नीट वाले बच्चे हैं या एवोल्यूशन पढ़ने वाले जो वास्ट स्टडी वाले लोग हैं वो पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एवोल्यूशन जो बच्चे पढ़ रहे हैं यानी नीट वीट की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे जियोलॉजी से रिलेटेड हैं उनके लिए बहुत ही लिमिटेड करके मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाने की कोशिश की है। यहाँ पर हम लिमिटेड वर्जन पढ़ेंगे इसका, और बहुत जिस पीरियड में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हुई हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे हम अगर शुरू करें तो आपको पता ही है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या होता है। अर्थ पे देखिए बहुत सारे जो अर्थ पे रॉक्स वगैरह हैं इनकी स्टडी करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? सीक्वेंस वाइज जो ऑर्डर आते हैं, यानी कौन से पत्थर कब बने, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स होते हैं। अब इसमें क्या हुआ, देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत बड़ा है। हमारी अपनी लाइफ की अगर बात करें, इंसानों की या जानवरों की लाइफ की बात करें, ये बहुत छोटी है, लिमिटेड है, 60, 70, 80, 90, 100। लेकिन अगर यही लाइफ अर्थ के कंपैरिजन में बात करोगे आप तो बहुत छोटी लगने लगेगी। रॉक्स की कंपैरिजन में बात करोगे तो आप बहुत छोटी लगने लगेगी, क्योंकि रॉक और अर्थ, क्योंकि अर्थ रॉक से बनी हो तो रॉक जो है बेसिकली बहुत एक वास्ट चीज़ है। तो उसकी स्टडी को स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। रॉक्स की स्टडी अगर हम क्रोनोलॉजिकल डेट ऑर्डर्स में कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेटिग्राफी। तो तीन तरह के रॉक्स हमने पढ़े होते हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। तो जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो रॉक की स्टडी करते हैं, ये रॉक कब आई होगी। अच्छा, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं यानी एवोल्यूशन वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस वक्त में कौन सा ह्यूमन आया होगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म रहा होगा, एवोल्यूशन होके क्या बन रहा होगा, तो ये स्टडी करते हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट करता है फॉसिल्स, इनकी स्टडी के तब यानी कि आज से 20,000 पहले कैसा ऑर्गेनिज्म रहा होगा, उसके क्या पर होंगे, क्या वो रेप्टाइल्स में आता होगा या उसका साइज कितना बड़ा रहा होगा। तो पैलेंटोलॉजिस्ट को क्या मिलता है? फॉसिल्स मिलते हैं, पुराने ज़मीन पे कोई हड्डी मिल गई कहीं पे, या अफ्रीका के किसी जंगल में कुछ ऐसा हमें कोई हड्डी या बोन मिल गई जिससे कि हमें पूरा बड़ा सा एक ऑर्गेनिज्म बना लिया, तैयार कर लिया, फिर हमने इसकी स्टडी करी। तो बेसिकली ये एक दूसरे पे डिपेंड है, रॉक की स्टडी करना या पैलेंटियोलॉजिस्ट जो करते हैं फॉसिल्स की स्टडी करते हैं या एवोल्यूशन वाले जो स्टडी करते हैं, बेसिकली एक दूसरे के क्या है, ये डिपेंडेंट है। तो हम यहाँ पर बेसिकली कुछ ही पीरियड की बात करेंगे जहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े कारनामे हुए हैं। अब ये देखिए अर्थ पे बहुत सारे टाइम है, बहुत सारा टाइम गुजरा है। अर्थ कब बनी, उसके बाद लाइफ कितने साल बाद आई, उसके बाद और सेलुलर लाइफ कब आई, ये बहुत सारे टाइम लगा है इसमें। अब ये देखेंगे इसी टाइम को अर्थ पे यून्स में डिवाइड कर दिया गया है। हज़ारों लाखों साल का, मिलियंस ऑफ ईयर्स को यून में डिवाइड कर दिया गया है। एक यून, दूसरा यून। अब इस यून के अंदर बहुत सारे क्या डिवाइड कर दिए गए हैं, इसी यून के अंदर एराज डिवाइड कर दिए गए। इसका मतलब ये होगा एराज जो है यून से छोटे होते होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखिए इसी के अंदर आ गए पीरियड, यानी एराज को डिवाइड कर दिया तो पीरियड आ गए, पीरियड बन गए, और पीरियड को भी डिवाइड कर दिया तो एपोक बन गया, और एपोक को भी डिवाइड कर दिया तो एजेस बन गई। इसका मतलब ये हुआ एज और यून की अगर बात करें, एज सबसे छोटा है और यून एक बहुत बड़ा टाइम स्केल है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमारा नीट में जो भी रिक्वायरमेंट है सवाल की वो हो जाए। दूसरा, जो बच्चा बेसिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना चाहता है वो कवर अप कर ले। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, आपको वास्ट पढ़ना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो आपको पैलेंटियोलॉजिस्ट या फिर जियोलॉजी में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हमें क्या करना है, हमें लिमिटेड वर्जन पढ़ना है, हमारे तो नीट के सवाल लग जाए बस। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए पैरा एरा यानी यून्स के अंदर सबसे पहला एरा जो आता है वो आता है प्रीकैम्ब्रियन।
प्री कैम्ब्रियन की अगर बात करें तो ये क्या है, एक एरा। देखिए नीट के अंदर ये भी आए हैं सीक्वेंस भी आया है, यून बढ़ा है, एरा बढ़ा है, पीरियड बढ़ा है, एपोक बढ़ा है, एज बढ़ा है, इसमें सीक्वेंस पे भी सवाल आए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये देखिए प्री कैम्ब्रियन में, एरा में पीरियड आते हैं, तो नंबर 1 पीरियड जिस पे सवाल आया वो है आर्कियोजोइक। इस आर्कियोजोइक के ऊपर जो सवाल आया है वो ये सवाल आया है कि इसी आर्कियोजोइक पीरियड में ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम बना है, यानी सोलर सिस्टम की क्या हुई है, ओरिजिन हुई है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहीं पर क्या हुआ होगा, यहीं पर सारे सोलर सिस्टम, अर्थ, मार्स, नेपच्यून, सन, ये सब बना होगा। तो इसका मतलब अर्थ फॉर्म हो गई होगी, उसके बाद सोलर सिस्टम बना होगा। तो फॉर्म हुई होगी किसमें उसके बाद इस पीरियड के अंदर क्या हुआ, इसके सोलर सिस्टम बनने लगे। अब सोलर सिस्टम ओरिजिन हो गया। अब यहीं पर बहुत सालों बाद क्या हो गई, सोलर सिस्टम की ओरिजिन के बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इस पे भी सवाल आया, ओरिजिन ऑफ लाइफ कौन से पीरियड में हुआ है, आर्कियोजोइक। किस एरा में हुआ है, प्री कैम्ब्रियन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एरा की अगर बात की जाती है तो नेक्स्ट एरा है पैलियोजोइक। इस पैलियोजोइक में देखिए हमने मोटी मोटी बात करी है सिर्फ। अब मोटी मोटी बात में इंपॉर्टेंट ये है, पैलियोजोइक एरा में ये देखिए यहाँ पे कोई पीरियड की बात ही नहीं आई है, यानी क्वेश्चन ऐसा नीट में कभी नहीं आया। तो नीट में जो सवाल आए, देखिए हमें क्या करना, कम करना, रिड्यूस करना। एक डॉक्टर और टीचर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि टीचर आपको लिमिटेड पढ़ाता है और डॉक्टर बहुत अच्छा जो होता है वो आपको लिमिटेड गोलियां देता है। तो ये समझ लीजिए, ये आपको याद कर लेना है, यही इसी में नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं नीट। बाकी तो हाई लेवल हो जाएगा। हाई लेवल पढ़ के क्या करेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप जियोलॉजी वाला पढ़ेगा, आपको जो सिर्फ क्वेश्चन लगाने और सिलेक्शन हो जाए, बस बात खत्म। नीट वालों के लिए पैलियोजोइक में क्या होता है, एज ऑफ फिशेस, यानी कि इस एरा के अंदर फिशेस की क्या हो गई थी, अच्छी खासी एज हो गई थी। अच्छा खासा टाइम तक ये फिश यहाँ पर, ओरिजिन तो यहाँ हुई है लाइफ की, सबसे पहली फिश यहाँ बनी होगी। उसके बाद फिशेस की क्या हो गई, यहाँ पे बहुत सारी फिशेस पैदा हो गई, एजेस हो गई। अच्छा यहीं पर ये देखा गया फिश के अंदर से इवोल्यूशन होते हुए क्या बन गया, सबसे पहला एम्फीबियन बन गया होगा और इनकी भी क्या हो गई, एज हो गई। ठीक है, इसी एरा के अंदर एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स भी, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये इवोल्यूशन हो रहा है बेटा। सोलर सिस्टम से इवॉल्व होकर ओरिजिन ऑफ लाइफ आई, ओरिजिन एजेस ऑफ फिशेज हो गई, एजेस ऑफ एम्फीबियंस हो गए, एजेस ऑफ वर्टिब्रेट्स भी हो गए, और यहीं पे सबसे पहला क्या हुआ, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स भी बन गया। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है, सवाल अगर आ रहा है तो एंड बॉक्स में आप कर सकते हैं, सबका जवाब दिया जाएगा। अच्छा तीसरा एरा है कौन सा, मीसोजोइक एरा। इस मीसोजोइक एरा के अंदर पीरियड जो पढ़ाया जाता है, यहाँ पे हमने पीरियड की बात ही नहीं की है, आपको पढ़ना ही नहीं है, याद ही नहीं करना, डायरेक्ट ये 3-4 पॉइंट याद कर लेने, ठीक है। अच्छा इस पीरियड में, इसके मीसोजोइक के अंदर जो पीरियड इंपॉर्टेंट है वो है ट्राइजिक। ट्राइजिक के अंदर ये देखा गया है, ये बहुत सुनहरा एज हो गया था किसका, डायनासोर्स का। यहाँ पे डायनासोर्स अपने बहुत एज में हो गए थे, बहुत गोल्डन एज थी, डायनासोर ही डायनासोर नजर आते थे। इसके बाद एज ऑफ रेप्टाइल्स भी यहीं पर हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बहुत सारे रेप्टाइल्स और डायनासोर यहाँ बन गए। अच्छा ये भी देखा गया होमिनिड्स, होमिनिड मतलब फर्स्ट मैमल यहीं पर इसी पीरियड के अंदर इवॉल्व हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल ये आ सकता है होमिनिड किस पीरियड में आया, ट्राइजिक में। होमिनिड किस एरा में आया, मीसोजोइक एरा में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इसी के अंदर मीसोजोइक एरा के अंदर मैंने आपको एक पीरियड तो ये बता दिया, और दूसरा पीरियड आपका है ये कौन सा, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस के बारे में बात करें तो ये डायनासोर देखिए यहाँ पे डिसअपियर हो गए, डायनासोर यहाँ पर आते आते इस पीरियड में ख़त्म हो गए। आपको ये पीरियड बहुत छोटा लग रहा होगा, छोटा नहीं है, एरा के अंदर भी बहुत सारा टाइम है, और इस टाइम को भी डिवाइड कर दिया पीरियड में। एक पीरियड में डायनासोर पैदा हुए और इसी पीरियड में बहुत सारे हो गए, यानी गोल्डन एज हो गया, और अगले पीरियड में ये ख़त्म होते चले गए और वहीं ये ख़त्म भी हो गए, पूरे ख़त्म हो गए, डिसअपियर। इसका मतलब ये हुआ इस मीसोजोइक एरा के अंदर डायनासोर पैदा हुए, बड़े हुए, बने, बहुत सारे हो गए, और इसके दूसरे वाले पीरियड के अंदर क्या हुआ, ख़त्म हो गए। तो मीसोजोइक में ही डायनासोर की कहानी ख़त्म हो गई। हाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिली कि फर्स्ट मैमल भी, इसका मतलब पहला मैमल जो बना होगा वो किसके साथ रहता होगा, वहाँ पे डायनासोर भी रहते होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है।
अब इसकी स्टडी को, वास्ट स्टडी को पैलेंटियोलॉजिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट है एरा शीनोजोइक। शीनोजोइक एरा के अंदर पीरियड पढ़ाया जाता है मियोसिन। क्या पढ़ाया जाता है? मायोसिन या मियोसिन कुछ लोग बोलते हैं। अब एज ऑफ मैमल हो गया यहाँ पे, यानी मैमल की अच्छी खासी एज देखने को यहाँ पे मिल गई, यानी एक बहुत बड़ा एरिया मिल गया, बहुत बड़ा टाइम मिल गया मैमल का। लेकिन मैमल सबसे पहले इवॉल्व कहाँ हुआ है? मीसोजोइक के किस पीरियड के? ट्रायजिक। अब यहाँ तक आते आते शीनोजोइक के मायोसिन के पीरियड में आते आते मैमल कितने हो गए? बहुत सारे हो गए। और यहीं पे ये देखा गया एज ऑफ बर्ड्स भी हो गई, यानी अब बर्ड्स भी बहुत सारी हो गई। अच्छा, इसके अंदर शीनोजोइक में एक पीरियड और आता है जिसको क्या बोलते हैं? प्लियोसीन। प्लियोसीन के अंदर होमिनीड एप लाइक ह्यूमन हमें देखने को मिल गया। देखिए, होमिनीड फर्स्ट मैमल तो इवॉल्व हुआ यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हुआ होगा, एप लाइक देखने को मिलने। एप लाइक का मतलब ये वाला हिस्सा बहुत बड़ा होगा, यानी कि बंदरों जैसा दिखने वाला, चिंपांजी जैसा दिखने वाला हमें मैमल यहाँ पे हमने, देखिए यहाँ पर फर्स्ट मैमल इवॉल्व हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट ह्यूमन इवॉल्व हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैमल है, यहाँ पे ह्यूमन है। इतनी बात समझ में आ गई? होमिनिड एप लाइक ह्यूमन यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। अच्छा, हमें कैसे पता? हम थोड़ी, हमें तो सिर्फ इनके कंकाल या इनकी हड्डी, इनके पत्थर, इनके बॉडी के ऑर्गेनिज्म थोड़े बहुत कहीं मिल गए, तो उसी से हम क्या कर लेते हैं? इनकी स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, ये कितने पुराने होंगे? ये इनके दौर के पत्थरों की क्या कर लेते हैं? हम स्टडी कर लेते हैं, या इनके हड्डियों की क्या कर लेते हैं? कार्बन डेटिंग कर लेते हैं, उससे एज पता चल जाती है। तो उससे हमें तीन चीज़ें पता चलती है। एक तो हड्डियों के बारे में, पूरा कंकाल बना लिया हमने, ढांचा तैयार कर लिया, एप लाइक ह्यूमन कितना बड़ा होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, कैसे पता करते होंगे? देखिए, मान लीजिए सपोज करिए एक उंगली मिल गई, इस उंगली से ही देखिए रेशियो में होता है आपका, ये उंगली की जितनी लंबाई होगी, इसमें 3 हड्डियाँ हैं, ये हड्डी रेशियो के साथ होंगी, ये अगली हड्डी भी इनकी रेशियो के साथ होगी। ये पूरा क्या बना लेते हैं साइंटिस्ट? पूरा का पूरा हाथ पैर पूरा एक हड्डी से तैयार कर लेते हैं। तो उस वक्त एक हड्डी से देखिए 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमें रॉक की स्टडी भी कर लेते हैं हम, वहाँ फॉसिल मिला तो रॉक कितना पुराना रहा होगा या फॉसिल कितना पुराना है। उससे हमें एनवायरनमेंट की स्टडी भी पता चल जाती है, उस वक्त एनवायरनमेंट क्या रहा होगा। तो एनवायरमेंटोलॉजिस्ट भी जियोलॉजी का टाइम स्केल पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, तीसरा पीरियड आता है शीनोजोइक में, कौन सा? प्लिस्टोसीन। इस प्लिस्टोसीन की अगर बात करें तो मॉडर्न मैन अपीयर हो गए थे, यानी आज के मॉडर्न मैन जो दिख रहे हैं, ये कौन से पीरियड में अपीयर हुए हैं? प्लिस्टोसीन के अंदर। कौन से एरा में? शीनोजोइक। यही सवाल आते हैं। इसको पैकिंग मैन भी कहते हैं। यहाँ तक आपकी समझ में आया? आपका जो सवाल है वो हमसे पूछ सकते हैं। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, थोड़ा सा स्पीड कम आ रही है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचाइए। जो बच्चे घरों में पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन तक ये वीडियो पहुंचे आपके ज़रिए। जो भी आपको चैप्टर का, टॉपिक का कोई भी वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।